आखिर 6 मिनट, मात्र 6 मिनट के अंदर ओम बिरला को अपनी सीट से उठकर संसद की कार्रवाई क्यों स्थगित करनी पड़ी, क्यों वापस लौटना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती का एक अजीबोगरीब और खतरनाक रूप दिखाया है, इस पूरे मसले को लेकर कैसे पूरी की पूरी सरकार बैकफुट में है कि मोदी के मंत्री को सामने आना पड़ा है। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान जब से किया है, तब से पूरी की पूरी सरकार सख्ते में है। हालत ये हो गई कि संसद में दाखिल होने से पहले प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई ने सरकार पर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी है। ये बात केवल टिप्पणी तक नहीं है, आज संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा भी हुआ और संसद की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी को कैसे बहुत ही बुरी तरह से राजनीतिक मुश्किल में, धर्म संकट में डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और जिस तरह से आज सुबह से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये बताता है कि सरकार के लिए संसद चलाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए संसद जो 11 बजे अगर स्थगित होती थी तो 12 बजे के लिए होती थी, सीधा 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बात यहाँ पर केवल टैरिफ तक नहीं है। अब ट्रंप ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हद से ज्यादा अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। ये देखिए दोस्तों, ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पे अपनी बात लिखते हुए रूस और भारत के लिए क्या बोला है। आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ले डूबे, मुझे क्या। मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं ट्रंप भारत को। और तो और हद से ज्यादा ट्रंप तब बढ़ गए जब वो ये कह रहे हैं कि कौन जाने ऐसा वक्त भी आ जाए कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीद रहा है। ये भी बोला है ट्रंप ने। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है, बकायदा उसका जश्न मनाते हुए शहबाज शरीफ ने आज पोस्ट भी कर दिया। और यहां पर देखिए ट्रंप क्या लिख रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं, हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। वाह, मतलब पाकिस्तान से अब भारत तेल खरीदेगा, यही दिन देखने बाकी थे भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ने भारत पर केवल 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो नहीं, अमेरिका की तरफ से भारत की 6 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये वो पूरा मामला है। दरअसल ये वो कंपनियां हैं जो ईरान से तेल खरीद रही थी। मतलब ट्रंप सोचिए, एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं, एक तरफ भारत का मजाक उड़ा रहे हैं कहते हुए कि मरी हुई अर्थव्यवस्था ले डूबे, मुझे क्या। बोल रहे हैं एक ऐसा दिन भी आ सकता है जिसमें भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा है और भारत की कंपनियों पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। और भारत सरकार की हालत खराब है, भारत सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। हालत ये हो गई दोस्तों कि आज संसद के अंदर दाखिल होने से पहले कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी सामने आई और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, सबने देखा अमेरिका राष्ट्रपति ने टैरिफ के बारे में क्या कहा। ट्रंप ने फिर से दोहराया भी है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मोदी सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। पीएम मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें यही मिलता है। ये नहीं दोस्तों, गौरव गोगोई ने तो इस पूरे मसले को लेकर एक नया एंगल दे दिया है, एक नया ट्विस्ट। वो कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी सरकार की यह सोच थी कि भारतीय वायुसेना पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर चुप रहना और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को नजरअंदाज करने से अमेरिका सरकार से कोई अच्छा सौदा हासिल हो जाएगा? गौरव गोगोई का यह आरोप है। और गौरव गोगोई का नहीं, पूरी कांग्रेस अब इसी आरोप के आगे की तरफ आगे बढ़ रही है। जयराम रमेश ने भी यही बात बोली थी कि मोदी ट्रंप पर चुप थे अब तक, और मोदी आसिफ मुनीर और ट्रंप के लंच पर भी चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी भी कुछ नहीं बोला। राज्यसभा में तो आए ही नहीं बहस में हिस्सा लेने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि मोदी को ये उम्मीद थी कि कोई अच्छी डील मिल जाएगी, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रही। तो 6ठे राउंड की बातचीत ट्रेड डील को लेकर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है ये एक दबाव की राजनीति है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ट्रंप इतना दबाव ऑलरेडी भारत पर डाल रहे हैं। रेसिप्रोकल टैक्स का ऐलान पहले कर चुके थे, फिर वो पॉज बटन दबा दिया, अब कह रहे 25% टैरिफ, भारत की कंपनियों पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मतलब ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दे क्या? और इस पूरे मसले को लेकर मोदी सरकार क्या करे? मोदी सरकार की तरफ से ट्रंप नाम तक नहीं बोला जाता। अब खबर यह आई है दोस्तों कि हो सकता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्रंप के मामले में संसद में बयान दे, जो कि उनको देना पड़ेगा।
दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर है, सरकार को बैकफुट में और लाना चाहती है। इसी को लेकर सुप्रिया सुनेत ने बकायदा एक वीडियो संदेश जारी करके बताया कि आखिर इस 25% टैरिफ का सीधा नुकसान आसान भाषा में आपकी और मेरे जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, वहाँ पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयाँ बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी, उसको कम लोग चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। वो लोगों को नौकरी से या तो निकालेगी या कम लोग हायर करेगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका जो भयावह असर है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, यान, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स पे पड़ेगा जिसमें नौकरी का बड़े तौर पर सृजन हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है इस बात का। इसी को लेकर दोस्तों इंडिया गठबंधन ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की। ये देखिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, खड़गे मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी, यानी कि शरद पवार की पार्टी के लोग मौजूद थे, तृणमूल कांग्रेस मौजूद थी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, डीएमके के नेता मौजूद थे। आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की एक साझा मीटिंग थी संसद हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में ये मीटिंग थी। संसद भवन में ही ऑफिसेज होते हैं तमाम पार्टियों के, तमाम नेताओं के, उसमें ही मीटिंग हुई होगी और उसमें एक रणनीति के तहत चर्चा हुई और रणनीति ये बनी कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी पॉलिटिकली लगातार दबाव इंडिया गठबंधन बनाता रहेगा। इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाहर भी आज प्रदर्शन हुआ और संसद के अंदर भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि ओम बिरला को 6 मिनट के अंदर ही सीट से उठना पड़ा। हालांकि इसमें दिलचस्प है दोस्तों कि संसद की कार्रवाई 11 बजे अगर स्थगित होती है तो 12 बजे के लिए होती है, लेकिन आज तो सीधे 2 बजे के लिए कर दी गई। सरकार क्या डरी हुई है इस बात पर कि अगर 12 बजे संसद बैठी तो सरकार को टैरिफ के मामले में जवाब देना पड़ जाएगा, जो कि उसके पास नहीं है। सुनिए संसद में आज किस तरह से हंगामा हुआ। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाना चाहते। माननीय सदस्य, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल जैसे विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। यह सदन चर्चा संवाद के लिए है, जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।